साथियों देखिए, आप लोग अब इन्यूमेटर हो गए हैं या सुपरवाइजर हो गए हैं। मुख्य कार्य देखिए यहाँ पर है, ये आप लोग ऐप डाउनलोड कर लिए हैं। अब ऐप इस प्रकार से जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऐप खुल रहा है। अब इसमें कोड मांग रहा है। अब लेकिन जब फर्स्ट में आप लोग खोलेंगे तो आप लोग जो पासवर्ड आईडी और पासवर्ड अलर्ट है वो डालेंगे तो खुलेगा। इसके बाद तुरंत आप पासवर्ड चेंज कर देंगे। बिना पासवर्ड चेंज किए हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब पासवर्ड चेंज कर देंगे तो सुविधा में बार बार खोलने की सुविधा के लिए आप पिन मांगेगा। देखिए हमने पिन डाला, इस तरह से आप अपनी पिन डालेंगे, ये देखिए खुल गया। अब आपको मिलान करना है कि इसमें जो ब्लॉक अलर्ट है, आपको HLV जो कहा जाता है, वह आपका ही है या कहीं दूसरा तो नहीं खुल रहा है इस कोड पर। यदि दूसरा खुल रहा है तो तुरंत चार्ज अधिकारी को रिपोर्ट कर दें। यदि अपना ही खुल रहा है तब यहाँ आगे बढ़े। देखिए सब भरा हुआ है। वाराणसी क्षेत्र कौन सा ब्लॉक है, आपको 150 से लेकर 200 मकान मिलेंगे, भवन, जिसमें लगभग 800 मेंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ 4 आया, मकान की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, पहले सिंक किए गए डेटा संशोधित कर सकते हैं, सारांश देखें, सिंक करें, पूर्ण रूप से चिन्हित करें। अब यहाँ मकान सूची की प्रविष्टि में जाएंगे। यहाँ पहले जो भवन नंबर 1 है, दोहराने का मतलब है कि एक ही भवन में 2 जनगणना मकान हैं। यदि फिर दोहराएं करते हैं तो इसका मतलब 3 जनगणना मकान है। इसके बाद आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर आ गया है, क्या परिवार स्वयं जनगणना किया है तो हाँ दबाएंगे, उससे आईडी मांग लेंगे। नहीं किया है तो नहीं दबाएंगे। अब देखिए हमने नहीं दबाया तो भरने के लिए ऑप्शन आ गया। प्रश्न 4 है, जनगणना मकान का फर्श किस चीज़ का बना, उसको क्लिक करें। प्रश्न 5 है, जनगणना मकान की दीवार किस चीज़ की बनी है। जनगणना मकान की छत किस चीज़ की बनी है, उसको क्लिक करें। इसके बाद प्रश्न आता है, जनगणना भवन का उपयोग क्या है। लिखा हुआ क्या, जनगणना मकान का विवरण। अब यहाँ देखिए इतने ऑप्शन, 8 ऑप्शन हैं। आवासीय है, सह आवासीय है, या दुकान कार्यालय है, या स्कूल कॉलेज है, या होटल है, अस्पताल है, जो भी है क्लिक कर दिया। फिर हम आ गया विवरण, मकान की स्थिति कैसी है, तो अच्छी है या रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण है। हम कहे अच्छी है, तब आगे फिर बढ़ गए। इसके बाद परिवार जो मुखिया संबंधित क्रमांक आ गया। अब इसमें परिवार रहने वाले कुछ सदस्यों की संख्या, ये आप मुखिया से पूछेंगे तब डालेंगे। मान लीजिए हमने डाल दिया 4 मेंबर रहते हैं। अब यहाँ मुखिया का नाम डालना, मान लीजिए हमने डाल दिया। इसके बाद परिवार मुखिया संबंधित विवरण देना है। ये मुखिया क्या था, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है, तो पुरुष है, उसको क्लिक कर दिया। फिर आपको जो सामने 3 ऑप्शन हैं, अनुसूचित जाति है तो उस पर क्लिक करेंगे, अनुसूचित जनजाति है तो उस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा शेष सभी के लिए अन्य पर क्लिक कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाए, 14वें पॉइंट पर पहुंच गए। इस मकान की स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है या किराए, तो अपना हमने कर दिया। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या हमने डाल दिया। फिर इस परिवार में विवाहित दंपति की संख्या, मान लीजिए 2 विवाहित जोड़े हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ गए, फिर 17वें नंबर पाए गए, पानी पीने की क्या सुविधा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पानी पीने की सुविधा जो होता है नल से। यहाँ 2 शब्द फंसता है। यदि आपके घर का नल है तो आप औपचारिक पानी 2 नंबर डालेंगे। यदि गवर्नमेंट सप्लाई है तो वहाँ उपचारित पानी अर्थात 1 नंबर डालेंगे, या ट्यूबवेल कुआं है तो वो डालेंगे। आगे बढ़ गए। अब देखिए 18 नंबर का आ गया, मकान से अंदर ही है पेयजल की सुविधा है या मकान से बाहर या बहुत दूर है, तो बनारस में बहुत दूर तो कोई नहीं मिलेगा, मकान के अंदर या बाहर। अंदर और बाहर का मतलब है कि घर की जो बाउंड्री क्षेत्र उससे बाहर होगा तब बाहर हम मानते हैं, न कि द्वार पे लगा हुआ हैंडपंप को हम बाहर मानते हैं। हमने अंदर डाल दिया। फिर अगला आ गया, प्रकाश का स्रोत क्या है, तो बिजली सभी के पास है, जो विद्युतीकरण न हुआ हो तो यहाँ पर हम उसी को डालें। फिर परिवार में उपलब्ध सुविधाएं शौचालय के बारे में, तो केवल परिवार के लिए या सहभागिता में है, इस पर ध्यान देना है। इसके बाद 2 गड्ढे वाला कि 1 गड्ढे वाला, ये पूछ के आपको कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ गए, गंदे पानी की निकासी ढकी नाली से ही ज़्यादातर है, इसको कर दीजिए। फिर 23 नंबर पर स्नान की सुविधा, स्नान गृह है सबके, इसको कर लीजिए। फिर रसोई घर के लिए क्या है, LPG कनेक्शन तो सबके पास है, उसको क्लिक कर दीजिए।
फिर खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन क्या है। ज़्यादातर तो आपको एलपीजी कलेक्शन ही मिलेंगे। इसके बाद फिर ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न के बारे में रेडियो दिया गया है, तो परंपरागत सेट है, थोड़ा पूछ करके आपको पता करना है। आप मोबाइल लेते हैं। टेलीविज़न के बारे में पेड वाला है कि नॉन पेड वाला है, उसको क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इंटरनेट की सुविधा तो मोबाइल में ही तो सबके पास आजकल हो गया है, लैपटॉप कंप्यूटर पूछ के भरेंगे। फिर इसमें साइकिल और स्कूटर ये सब भरना है, तो हम साइकिल, स्कूटर, मोटर भर देंगे। कार, जीप है कि नहीं, तो नहीं हमने भर दिया। फिर आगे बढ़ गए। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले प्रमुख अनाज, ध्यान रखिए कि केवल चावल गेहूं में होता है। इसके बाद ये 34 नंबर पे है मालिक का मोबाइल नंबर, ये आपको भरना है। इसके बाद आपका ये डाटा सबमिट हो गया। अब पुष्टि करें। पुष्टि हमने कर दिया।